हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 10 के एक्सरसाइज 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका पार्ट फर्स्ट। तो देखो इसमें गिवन क्या है। सबसे पहले कुछ इसमें जो बेसिक चीज़ है वो आप देखो। इसमें क्या है, ग्राफ में आपने ये देखा होगा, है ना। ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और इसको वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये एक्स डैश एक्सिस। इस लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, और ये वाई यही है। और जहां ये दोनों लाइन जो है इंटरसेक्ट होती है यहाँ ओ, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0, है ना। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। कोऑर्डिनेट का मीन इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू भी 0 एंड y की वैल्यू भी 0 है, ठीक है ना। अब जब x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये क्या बनते हैं, क्वाड्रेंट बनते हैं। क्या बनते हैं, क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। ये कौन सा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये कौन सा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये चार क्वाड्रेंट बनते हैं जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाइन इंटरसेक्ट होती है। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, ओके। जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव एंड वाई की वैल्यू भी नेगेटिव। और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है ना। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू नेगेटिव होती है। और जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है लेकिन वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये सब आपका नाइन्थ का ही है अभी तक। पहले नाइन्थ का रिपीट होगा, उसके बाद 10th का स्टार्ट होगा। अब इसमें क्या होता है कि एक्स एक्सिस में ये वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 एंड 6। ये सब एक्स की वैल्यू होती है। बस ओरिजिन से इस साइड है पॉजिटिव, ये भी एक्स की वैल्यू है बट नेगेटिव। ये टोटल जब एक्स वाली लाइन पे है तो सब एक्स की वैल्यू है, ठीक है ना। सब किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू। और एक्स के जो भी वैल्यू हो उसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा। एक्स एक्स की जो वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा। एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा, है ना। और जो ये वाई एक्स है इसमें ऊपर वाई की पॉजिटिव वैल्यू होती है, नीचे वाई की नेगेटिव वैल्यू होती है। वाई एक्सिस लाइन जो है ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव वैल्यू, नीचे नेगेटिव वैल्यू। और जो वाई एक्सिस की जो वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। जो एक्स एक्स की वैल्यू होती है उसको एब्सिसा बोलते हैं, जो वाई एक्स की वैल्यू होती है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो, मान लो सपोज दैट, मैं इसको पहले सिंपल क्वेश्चन एक दो देते हैं जिसमें -2,4 ये पूछ ले किस क्वाड्रेंट में है। ये आपसे पूछ ले कि ये जो पॉइंट है -2,4 ये किस क्वाड्रेंट में, तो कैसे पता लगाओगे। देखो ये आगे वाली एक्स की वैल्यू, पीछे वाली वाई की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, यानी नेगेटिव पॉजिटिव साइन से पता लग जाएगा आपको। और नेगेटिव और पॉजिटिव मैंने कहाँ बताया था, जब एक्स वैल्यू नेगेटिव हो वाई की वैल्यू पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड। यानी कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। मैं ऐसे पूछूं, अब ये पॉइंट जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। अब ध्यान दो तो देखो एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव है, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव, तब दोनों ही नेगेटिव है, यानी माइनस माइनस, तो माइनस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होगा, देखो थर्ड क्वाड्रेंट। यानी ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा,
थर्ड क्वाड्रेंट में। मैं ये कह दूं ये कौन से क्वाड्रेंट में है पॉइंट, 5, -4, तो x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, यानी प्लस माइनस, तो प्लस माइनस देखो कौन से में होगा, कौन से क्वाड्रेंट में, 4, तो आपको साइन से ही पता लग जाएगा। मैं ये बोलूँ ये कौन से क्वाड्रेंट में, दोनों वैल्यू कौन सी है, पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आपको साइन से ही पता लग जाएगा, यदि दोनों प्लस के हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों माइनस के हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में, यदि x की वैल्यू माइनस y की वैल्यू प्लस तो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। उल्टा हो, x की वैल्यू प्लस y की वैल्यू माइनस तो कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। अब ऐसे हो, सपोज दैट 4,0, यानी x की वैल्यू तो 4 है और y की वैल्यू 0, 0 तो प्लस माइनस नहीं होता है ना, 0 तो प्लस माइनस, 0 ओनली 0, तो ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू तो है ही नहीं है, 0 मतलब है ही नहीं है। जब ऐसा, उसका मतलब क्या है कि अक्ष पे है, कौन से एक्स एक्स पे है, अब ये देखना है। तो ये किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, यानी कौन से एक्सेस पे है, x एक्सेस पे, ये किसी क्वाड्रेंट पे नहीं होगा, ये एक्सेस पे होगा। ठीक है ना, क्योंकि x की वैल्यू 4 यही है और यही होगा, तो ना तो ऊपर जाएंगे ना ही नीचे, बस यही होगा। ये वाला पॉइंट कहाँ होगा, 4,0 यही होगा। ये उल्टा कह दो, यदि मैं 0,4, अब ये किसकी वैल्यू बन गई, y की, क्योंकि आगे वाली x की वैल्यू, पीछे वाली y की वैल्यू, ये यहाँ है, और ये कौन सा एक्सेस पे, y एक्सेस पे। अब ये क्वाड्रेंट में नहीं है, अब ये कहाँ है, x एक्सेस पे, ये x एक्सेस पे, जो x की वैल्यू थी और ये y एक्सेस पे। ठीक है ना, मैं यूँ कह दूँ और बताते, देखो इसी को लेके चलते हैं आज। देखो धीरे धीरे एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे अपने। सपोज दैट अपने पास में ये है x एक्सिस, x डैश एक्सिस, y एक्सिस, ये x की वैल्यू पॉजिटिव, ये x की वैल्यू नेगेटिव, ये y की वैल्यू पॉजिटिव, ये y की वैल्यू नेगेटिव। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट, ये सपोज दैट C पॉइंट, D पॉइंट, E पॉइंट एंड F पॉइंट। ये मैंने पॉइंट बना दिए इसमें, है ना। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पुट करते हैं। देखो इसमें फर्स्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, मुझे बी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। कोऑर्डिनेट का मीन मुझे बी पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू भी लिखनी है और वाई की वैल्यू भी लिखनी है। तो बी पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू देखो कितनी है, पहले एक्स लाइन पे देखेंगे कितनी एक्स की वैल्यू 3, और बी पॉइंट के लिए वाई की वैल्यू कितनी है 2, तो आगे एक्स की वैल्यू आएगी, पीछे वाई की वैल्यू, यानी बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं 3,2। क्वेश्चन यूं हो, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, सी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। अभी कोऑर्डिनेट आ गया तो यानी मुझे एक्स की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू, तो सी पॉइंट ये है, इसके लिए एक्स की वैल्यू देखो क्या है -2, वाई की वैल्यू देखो क्या है -3, इसके कोऑर्डिनेट आ गए। ये कह दे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए पॉइंट, उसका ऑर्डिनेट लिखना है, और ऑर्डिनेट क्या बताया था मैंने, ओनली वाई की वैल्यू। तो पहले आप सी पॉइंट, ए पॉइंट देखो और इसके लिए वाई की वैल्यू देखो। ए पॉइंट ये है, इसके लिए वाई की वैल्यू क्या है, इस साइड जाएंगे, वाई की वैल्यू कितनी है -2, यानी इसका ऑर्डिनेट कितनी है -2। कोऑर्डिनेट कहे तो एक्स और वाई दोनों वैल्यू लिखेंगे,
एब्सिसा या ऑर्डिनेट कहे तो एब्सिसा मीन एक्स की वैल्यू लिखनी है ना, और ऑर्डिनेट मीन वाई की वैल्यू लिखनी है। ये कह दे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, यानी वही चीज एक्स की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू। तो ई पॉइंट देखो कहाँ है, यहाँ है। ई पॉइंट यहाँ यानी कौन सी लाइन पे है, एक्स एक्सिस पे, तो यानी एक्स की वैल्यू है। जब एक्स एक्सिस वाली लाइन पे है तो इसमें वाई की वैल्यू तो कुछ होती ही नहीं, यानी वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। यानी कोऑर्डिनेट ऑफ ई के क्या हो जाएंगे, -3,0। इस पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू -3 है, वाई की वैल्यू 0। यूँ कह दे और पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट वही एक्स और वाई के, तो एफ पॉइंट है ये है, कौन सी लाइन पे है, वाई वाली लाइन पे। तो वाई वाली लाइन पे, तो वाई वाली लाइन पे वाई की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू तो कुछ नहीं होगी, तो एक्स की वैल्यू 0, क्योंकि आगे पहले एक्स की वैल्यू आती है। और वाई की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है आपको, 1, यानी 0,1। बस आपको यही ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट कहे तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू, एब्सिसा कहे एक्स की वैल्यू, ऑर्डिनेट कहे वाई की वैल्यू। ठीक है, अब आपके है क्या, देखो 7.1 में उसमें क्या कहना है आपको, क्वेश्चन है ये, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,4 फ्रॉम एक्स एक्सिस। इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताइए क्या होगी। तो कैसे बताएंगे, देखो अगर मैं इसको सीधे बताऊं तो यदि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो वाई की वैल्यू आएगी, किसी भी पॉइंट की, किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो किसकी वैल्यू आएगी, वाई की। और यदि किसी पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो किसकी वैल्यू आएगी, एक्स की। उल्टा होगा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो वाई की वैल्यू, वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछे किसी पॉइंट की तो किसकी वैल्यू, एक्स की। अब इस पॉइंट की किससे डिस्टेंस पूछी जा रही है, एक्स एक्सिस से, तो किसकी वैल्यू आएगी, वाई की, और पीछे वाली वाई की वैल्यू होती है, यानी कितने आएगी, 4 यूनिट। यूनिट मतलब मीटर सेंटीमीटर, किसी में तो होगी। ठीक है, इसको यदि मैं ग्राफ की हेल्प से बताऊं तो देखो एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3,4, 3,4 यही होगा, यही वाला पॉइंट है। देखो ध्यान से देखो, इस पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 4। अब इसने ये कहा है इस पॉइंट की किससे डिस्टेंस पूछिए, इस एक्स एक्सिस से, यानी ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ से, ये डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, तो ये डिस्टेंस कितनी है देख लो, 1 2 3 4, यानी ये डिस्टेंस कितनी है, 4। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, 4। अब मैं ये कह दूं कि इस पॉइंट की किससे, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉइंट वाई से कितनी डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस यहाँ से पता लगेगा 1 2 3। वाई से डिस्टेंस पूछे तो कौन सी आएगी, उल्टा है ना, एक्स एक्स से पूछे तो वाई की वैल्यू, वाई एक्स से पूछे तो एक्स की वैल्यू। सपोज ये है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, फ्रॉम वाई एक्सिस। अब वाई से डिस्टेंस पूछिए, जब वाई एक्स से डिस्टेंस पूछिए तो किसकी वैल्यू आएगी, एक्स की, और एक्स की वैल्यू कितनी है, 2। बस ये आ जाएगी, उल्टा ही होना है, एक्स एक्सिस पूछे तो वाई की वैल्यू, और वाई एक्स से पूछे तो एक्स की वैल्यू। सपोज दैट ये है अपने पास फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट
-2,5 फ्रॉम y एक्सिस। अब भी इस पॉइंट की किससे डिस्टेंस पूछी है? y एक्सिस से। जब y एक्सिस पूछी किसकी वैल्यू आएगी? x की। अब मैंने x की तो कहा है, आएगी तो 2, कहीं -2 लिख दो, -2 नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती ही नहीं है। माइनस का हो तो भी हमें क्या लिखना है? पॉजिटिव। यानी क्या लिखेंगे हम? 2 y से पूछिए x की वैल्यू तो आएगी, लेकिन माइनस में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है। यदि किसी पॉइंट की अक्स डिस्टेंस पूछे तो हमें क्या करना है? एक्स एक्सिस पूछे तो y की वैल्यू, y एक्सिस से पूछे तो किसकी वैल्यू लेंगे हम? x की वैल्यू लेंगे। ठीक है। ये तो होगी पॉइंट की अक्सों से डिस्टेंस। अब मान लो सपोज है एक पॉइंट तो ये है अपने पास में, एक पॉइंट मैं यहाँ दे दूँ -1 -2 -3, ये दे दिया मैंने एक पॉइंट बी, है ना। इसके लिए एक्स की वैल्यू कितनी है? 1, वाई की वैल्यू कितनी? -3। अब यूँ करें कि इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करनी है। इन दोनों के बिटवीन क्या करनी है? डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो उसके लिए फार्मूला, इसके बिटवीन या इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करनी है, या इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करनी है। यानी जब दो पॉइंट आ जाए उसके बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो उसके लिए अपने पास एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है वो देखो। अब मैंने सभी क्वेश्चन उससे होंगे। यदि एक्स डिस्टेंस पूछे तो सीधे आ जाएगी, एक्स एक्सिस पूछे तो वाई की वैल्यू, वाई एक्सिस पूछे तो एक्स की वैल्यू। लेकिन यदि दो पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो उसके लिए फार्मूला क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ऑफ टू पॉइंट। सपोज है एक पॉइंट तो ये है x1 y1, सेकंड पॉइंट ये है x2 y2, क्योंकि आगे वाली x की वैल्यू पीछे वाली y की वैल्यू, इसके बिटवीन क्या करने? डिस्टेंस फाइंड करने। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट में x2 x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 y1 की होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला है किसका? डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द टू पॉइंट। यदि टू पॉइंट के बिटवीन क्या करनी हो? डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो कौन सा फार्मूला यूज हो जाएगा? x2 x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 y1 की होल स्क्वायर। अब सभी क्वेश्चन इससे होने, कैसे होने? मान लो सपोज दैट ये क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, 4 फ्रॉम ओरिजिन। इस पॉइंट की किससे डिस्टेंस फाइंड करने हुए? ओरिजिन से। तो एक पॉइंट तो ये, इसको मैंने ए से शो कर दिया, और जो ओरिजिन है उसके कोऑर्डिनेट क्या? तो 0, है तो दो ही पॉइंट, एक तो ए पॉइंट हो गया, एक ओरिजिन हो गया। इसको ओ से शो करते हैं 0, ओरिजिन के लिए एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0। फार्मूला अपना यही पुट होगा, रूट में x2 x1 की होल स्क्वायर, y2 y1 की होल स्क्वायर। अब देखो ये आगे वाली x, पीछे वाली y, यानी x एंड y से शो कर दिया, ये x एंड ये y, दूसरे पॉइंट को 2 से शो कर दिया। तो x2 की वैल्यू कितनी है? 0 पुट कर दो बस। x1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू कितनी है? 0, y1 की वैल्यू 4। अब इसको सोल्व कर लेंगे। देखो 0 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 ही आएगा, और 0 में से 4 माइनस करेंगे तो -4 की स्क्वायर। देखो माइनस की स्क्वायर हमेशा प्लस, 3 की स्क्वायर 9, माइनस की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर 16, और 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25, और 25 और क्या होता है? 5। बस ये इसकी डिस्टेंस आ गई। यानी टू पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो इस फार्मूले से आराम से यूज कर सकते हैं ना, फाइंड कर लेंगे ना। एक और करते हैं आगे, देखो इसी के अकॉर्डिंग। सपोज दैट ये है
between the point -3 or -4 and 5,3, यानी एक पॉइंट तो ये गिवन है हमें, एक पॉइंट ये गिवन है। इन दोनों के बिटवीन क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो फार्मूला वही यूज हो जब दो पॉइंट आ जाए, उसके लिए फार्मूला हमेशा यही यूज होगा, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ये x के लिए y की फर्स्ट पॉइंट इसलिए 1 से शो कर दिया, ये x की ये y की सेकंड पॉइंट से 2 से शो कर दिया। वैल्यू पुट करते हैं, x2 की वैल्यू कितनी है 5, x1 की वैल्यू कितनी है -3। तो देखो ये माइनस एंड ये माइनस, माइनस माइनस क्या बन जाएंगे प्लस, इस चीज का ध्यान रखना। y2 की वैल्यू देखो 3, ये माइनस लगाया मैंने, y1 की वैल्यू देखो -4, तो ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा +4। अब इसको सुन, 5 + 3 8, इसकी स्क्वायर 3 + 4 7, इसकी स्क्वायर 8 की स्क्वायर कितनी 56, 7 की स्क्वायर कितनी 49, प्लस कर देंगे 9 और 6 15, 5 और 4 9, 1 10। अब इसका रूट तो कुछ नहीं था 105 का, तो इसे प्राइम फैक्टर करके देख लो, यदि कुछ सोल्व होता है तो देख लेंगे। चलिए 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, 1 3 5 5 7 जैसा है। यदि पेयर बनते तो ये सोल्व हो सकता था, अब पेयर तो नहीं बने, 3 भी 1 टाइम है, 5 भी 1 टाइम है, 7 भी 1 टाइम, तो आगे सोल्व नहीं होगा। यानी इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस कितने हैं, √105 है। ठीक है ना। तो ये मैंने आज आपको एक्सरसाइज जो 7th है यानी 7.1 उसका ओनली बेसिक ही बताया है। कल से इस क्वेश्चन को लेके चलेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन से लेके इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज मैंने ओनली बेसिक बताया जिससे आपको समझ में आ जाए, कुछ 9th का पिछला और कुछ 10th का जो आपका डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा उसके बारे में मैंने आपको आज बताया है। तो मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए। जिसको वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही, गुड बाय।